नमस्कार, कोरोना अपडेट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं रॉकी आप सभी का स्वागत करता हूं इस कोशिश में, इस पहल में जहां केयर वर्ल्ड आप तक सही जानकारी देता है। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घरों में बंद हैं, जैसे तैसे जिसके जैसे गुजर हो रही है। ऐसे में अपना और अपने परिवार के मेंटल बैलेंस का ख्याल कैसे रखा जाए, आपको पता मैं क्या कह रहा हूँ। ये हम सभी का प्रॉब्लम है। घर में बैठे बैठे कुछ लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं, एक अजीब सा तनाव चल रहा है। ये सभी के साथ हो रहा है, आपके साथ ना हो रहा हो, आपके घर परिवार में किसी के साथ हो रहा है, या आपके साथ भी ना हो रहा हो, किसी और के साथ हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है आज की डेट में। तो इस चीज़ को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? क्या इसमें कोई हेल्प हो सकती है, कोई जानकारी मिल सकती है? वेल, आज के एपिसोड में यही ढूंढेंगे। और हमारे साथ हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर निराली भाटिया को, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निराली भाटिया, वेलकम टू कोरोना अपडेट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच केयर वर्ल्ड टीवी फॉर इनवाइटिंग मी ये आपके कोरोना स्पेशल एपिसोड के लिए। डॉक्टर निराली, लॉकडाउन का दौर चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें ना आउट ऑफ हैंड हो रही हैं। तो आज जो मेरी कोशिश है आपसे जुड़ने की, वो कोशिश में ये मैं चाह रहा था कि हम कुछ लोगों की हेल्प कर सकें, अगर कर सकते हैं तो। और वो ये है कि कई परिवारों में ना झगड़े, गुस्सा, मनमुटाव बहुत चल रहा है इस वक्त। मतलब ये कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी स्थिति को क्या मैनेज किया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दिनों में ख़ास करके, एंड बहुत कॉमन है। बहुत घरों में बहुत छोटी छोटी बातों को लेके बहुत सारा तनाव, मनमुटाव हो रहा है। तो परिवार जो होता है एक सिस्टमैटिक यूनिट की तरह होता है, और जो परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं, ज़्यादातर हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उन्होंने एक सिस्टम कायम करी रहती है। अब ऐसा हो गया है कि जिस हिसाब से ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन हमारे ऊपर एकदम अचानक से आ गई है, हमें ऐसा कोई वक्त तो मिला नहीं कि हम ये सिस्टम को वापस चेंज करें या कुछ नया इसमें ऐड करें ताकि ये वाले फेज़ में हम इसे मैनेज कर सकें। सो वही जो पुराना सिस्टम है जिसमें हर किसी का एक एक रोल डिफ़ाइन हुआ था, कि कोई बाहर के काम दिखेगा, कोई घर के काम दिखेगा, तो अब वो सारा मिक्सअप हो गया है क्योंकि सारे सदस्य घर की चार दीवारी में हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि हम एक दूसरे के एरिया में, एक दूसरे के काम में दखल देना शुरू कर देते हैं, नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जो मुखिया है उनका खास करके रोल बनता है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक नया सिस्टम बनाएं इस एनवायरनमेंट में, जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से। अगर पहले वाले पे अड़े रहे तो बात आगे बढ़ने ही नहीं वाली है। अब जैसे हमें पता है कि अगर आपने पहले कोई रूल बनाया था कि जैसे सारे इसी टाइम पे खाना खाएंगे, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सबके रोल्स भी बदल गए हैं। दिन का थोड़ा स्केड्यूल पूरी तरह से अपसेट भी हो गया है और चेंज भी हो गया है। तो एज अ मुखिया अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं, सबको इंक्लूड करके साथ में एक नया रूटीन, एक नया सिस्टम बनाएं, तो इस समस्या को बहुत ही प्यार से मैनेज किया जा सकता है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं, जिनको जैसी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो उसमें हैं, अब उनको मेडिकेशन अब नहीं मिल रही है, अगर भले फार्मेसीज खुली हो लेकिन उनके प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो रही हैं। सो वो लोग अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? हो सकता है ऐसा? वेल, इस समय जितनी अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी लोगों में बढ़ गई है, तो यस, सबकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर हो रहा है। एंड हम समझ सकते हैं कि जो पहले से ही मानसिक रोग का शिकार हैं, या जो दवाइयों पे हैं, या जो काउंसलिंग पे डिपेंडेंट है, उनके लिए भी ये मुश्किल समय है क्योंकि शुरू में तो जिस हिसाब से ये अचानक से आ गया था तो थोड़ी सी तैयारी नहीं थी। बट अब ये आप समझें कि निश्चिंत रहें कि काउंसलिंग तो बिल्कुल ही नहीं रुकेगी। हम सारे काउंसलर्स ऑनलाइन सेशंस लेते हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें किसी तरह की डिस्कम्फर्ट ना हो या उनकी ट्रीटमेंट में कोई ब्रेक ना आए। इवन दवाइयों का जहाँ तक सवाल है तो बहुत सारे सिकियाट्रिस्ट हैं, वो भी अवेलेबल हैं टेलीफोन पे, कोई कोई तो क्लिनिक में भी अवेलेबल हैं, ताकि
कोई भी मानसिक रोगी को कोई ज़्यादा सफ़रिंग ना होए, उनकी दवाइयाँ उन्हें टाइम में मिलती रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निश्चिंत रहें, इस समय में आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। बस आप रीच आउट करिए, ये मत सोचिए कि पहले जैसा था अब नहीं हो रहा है। यस, बस समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन अगर हम इस बदलाव को अपनाएंगे तो हमें जो ज़रूरत है या हमें जिस चीज़ की मदद चाहिए वो सारा सब अवेलेबल है। तो प्लीज़ रीच आउट, वी आर विथ यू। एक और चीज़ मेरे ख्याल में आ रही थी डॉक्टर नूराली कि लॉकडाउन में कोविड-19 की जब बात की जाती है, इस दौरान में कहा गया है कि टच से बचिए, किसी से बचिए, ड्रॉपलेट्स से ये फैलता है। कोई भी चीज़ हो उसको सही सही धोइए, उसको डिसइंफेक्ट कीजिए, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे दूध की थैली हो, चाहे कुछ भी हो। घर के अंदर भी आपको डिसइंफेक्शन करना है, ये बस सब हमें कहा गया है और ये बातें बिल्कुल सही है। लेकिन इसके चलते हो ये रहा है कि कुछ लोग फोबिया, वो टच फोबिया जिसे कहते हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स अ मेडिकल टर्म और नो, बट टच, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से डर भी रहे हैं और अगर कुछ हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा अपना आपा खो देते हैं, स्पेशली कोई घर वाला ऐसा करते तो क्या ये एक समस्या है? अगर है तो इसे क्या मैनेज किया जा सकता है और कैसे? केवल टच फोबिया नहीं, उससे ज़्यादा लोग तो एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। इस चीज़ का मुख्य कारण है इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका अंदाज़ा लगा रहा है कि नहीं, ये करने से भी हो जाएगा, ये करने से भी हो जाएगा। आई अग्री कि ये एक इनविजिबल एनिमी है। तो ऑब्वियसली डर ज़्यादा है क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हमें होगा कि नहीं, क्या हम उनके टच में आए थे कि नहीं। तो वी अंडरस्टैंड कि हाँ, है तो थोड़ी सी डरावनी चीज़, बट अगर हम पूरी और सही जानकारी नहीं रखेंगे तो हम ये सारी गलतफहमियों की वजह से ये ऐसे नवी नवी बीमारियां पाल लेंगे, जैसे कि टच फोबिया इन्होंने बताया, जैसे कि ओवर एंग्शियस होना। एंड एंग्जाइटी ऑलवेज लीड्स टू डिप्रेशन, क्योंकि सिचुएशन हमारी कंट्रोल के बाहर है। द ओनली थिंग जो हमारी कंट्रोल में है वो है हैव फेथ। आप इंफॉर्मेशन सही रखिए, ओवर इंफॉर्मेशन से दूर रहिए, एंड जो इसके लिए बेसिक नेसेसिटी है, यानी अपने हाथ क्लीन रखिए, माउथ कवर रखिए, घर के बाहर ना जाइए, ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ इतना भी फॉलो करके अगर हम ये फॉरवर्ड्स यानी जो फेक इंफॉर्मेशन जो फ्लोट हो रही है इससे दूर रहेंगे तो ये सारी जो नवी प्रॉब्लम्स हैं उससे भी दूर रहेंगे। तो हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस एंड फॉलो बेसिक जो रेगुलर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो। डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँ बच्चों की। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक छोटा सा पोस्टर देखा था जो बहुत क्यूट था। उसमें वो एक बच्चा भगवान के सामने हाथ जोड़ के लिखा और नीचे लिखा है, भगवान उसका स्कूल कब खुलेगा, बिकॉज मैम इज़ बेटर देन मॉम। मतलब बच्चे घर में बैठे बैठे परेशान हो गए हैं और सच में वो अपना बैलेंस खो रहे हैं, बिकॉज उन्हें आदत है बच्चों को फ्रेंड्स की, एक्टिव रहने की, और एकदम से चेंड अप हो गए हैं। ऐसे में हम उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कैसे? बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही चंचल होते हैं। वो एक जगह पे बैठना और चार दीवारी में सीमित रहना, ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम समझते हैं कि यस, नींद में बच्चे बात कर सकते हैं कि मॉम मुझे बाहर जाना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को भी एंगेज रखने का, है कि उनके लिए भी एक रूटीन बनाइए। रूटीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं, लेकिन रूटीन यानी मुझे पता होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। वरना क्या हो जाएगा कि हर 5 मिनट में बच्चा आएगा, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, अब क्या करूँ। और नेचुरल सी बात है कि आप भी आपका टेम्पर लूज़ करोगे और बोल दोगे यार दिमाग मत ख़राब कर, तू जा अपना काम कर। और फिर कोई और काम तो है नहीं उनके लिए, तो वो बैठ जाएंगे गैजेट्स लेके,
डिवाइस लेके, और जैसे ही इंटरनेट पे गए बच्चे तो इंटरनेट तो जैसे पैंडोरास बॉक्स है, वहाँ से पता नहीं वो कहाँ कहाँ सफ़र कर लेंगे एंड नए प्रॉब्लम्स इनवाइट कर लेंगे। तो द बेस्ट इज़ कि अगर एक रूटीन बन जाए कि सुबह इस समय ब्रेकफास्ट होगी, उसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद चाहे हम फैमिली गेम्स खेलेंगे या थोड़ा स्कूलिंग कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स भी ऑनलाइन चल रहे हैं, और जिनके नहीं हैं तो वो ये समय यूटिलाइज़ कर लें कि चलो थोड़ा सा कुछ नया सीख लें। तो ऐसे अगर एक रूटीन दिन भर का सेट कर लिया तो ये हिसाब से इवन द चिल्ड्रन नो कि हाँ मुझे आगे क्या करना है, तो वो हर 5 मिनट में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, घर का एक बैलेंस बना रहेगा। एंड ऑल्सो कुछ एक प्रोडक्टिव एलिमेंट उसमें आ जाता है, जैसे क्योंकि आप जब रूटीन बनाने बैठोगे तो आप ये इंश्योर करिए कि आप बच्चों को उसमें शामिल करें। ऐसा नहीं कि आपने उनके लिए रूटीन बना के उनको दे दिया कि बस अब तुमने यही करना है, नहीं, आई एम सॉरी, दैट वोंट वर्क, वो और ट्रबल इन्वाइट करेगा। सो येस, to make sure that children are not getting addictive to screen और कोई behavioral weirdness नहीं कर रहे हैं because they don't know what else to do. It's better आप उनके लिए उनके साथ बैठ के एक रूटीन बनाइए दैट क्या क्या हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है एंड उसी चीज़ों में से हम उन्हें कैसे यूज़ करें, सो दे विल ऑल्सो हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एक और चीज़ मेरे ख्याल में आ रही है, क्योंकि बच्चे घर में हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल है, या पैड्स हैं जिसको भी यूज़ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उसी पे चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी किसी भी एज का बच्चा क्यों ना हो वो सब उसी पे लगे। ऐसे में ये जो मोबाइल एडिक्शन है या स्क्रीन एडिक्शन है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा दैट अगर कुछ और करने को नहीं रहेगा या अगर घर में माहौल तनाव का है, चिड़चिड़ा सा माहौल है, तो बहुत नेचुरल हो जाता है कि बच्चों को इस चीज़ से भी एक एस्केप चाहिए, और द बेस्ट एस्केप इस टाइम पे मिलता है वो है साइबर स्पेस में या इंटरनेट वर्ल्ड में, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम यहाँ खो जाते हैं। तो अगर आपने बच्चों के लिए रूटीन नहीं सेट किया या उन्हें किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में नहीं एंगेज किया, तो नेचुरल सी बात है कि वो ऐसे ही कुछ एंटरटेनमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, ताकि वो जो पीछे हो रहा है उससे अपने आप को सेपरेट कर लें, उनको उस स्ट्रेस का पार्ट नहीं होना है। तो पहले तो आप ये देखिए कि घर में ऐसा एनवायरनमेंट ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटा उन्हें एंटरटेन करिए, बट नो, मेक श्योर दैट जिन चीज़ों के लिए पहले आपके पास समय नहीं था, आप उन्हें उस चीज़ों में इन्वॉल्व करें। बच्चों को भी बैठ के बताएं कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी तो सुनी सुनाई खबरों पे यकीन करके अपना अपना जजमेंट बना लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, बट नहीं, हर बच्चा समझता है। कुछ नहीं तो वो आपका बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाता है कि ये चीज़ टेंशन वाली है या नहीं है। तो अगर आप उन्हें इन्वॉल्व करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, एंड उन्हें भी एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। सो स्क्रीन टाइम अगर मैनेज करना है तो यू हैव टू हैव अ रूटीन, you have to tell them and bring up those many activities, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे घर में कैरम खेल लिया, फैमिली गेम्स में इन्वॉल्व करें बच्चों को। बैठ के आजकल तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारी दूर बैठी फैमिली से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, वीडियो सेशंस कर लें, उन पे कोई ना कोई गेम्स खेल लें जिसमें सारे इन्वॉल्व हो, एक अलोन टाइम ना हो, सो दैट ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन स्क्रीन फॉर हिज एंटरटेनमेंट। निराली जी, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे इंडोर्स। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने मेंटल बैलेंस की बात की, मानसिक समस्याओं के बारे में। आई एम श्योर भले सारी नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, मैं तो करूँगा। तो चलिए, अब लेता हूँ इजाज़त, मिलूँगा अगले एपिसोड में एक नई अपडेट के साथ में, जो आपके काम की हो, मेरे काम की हो, सबके काम की हो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।